अपना ध्यान ध्यान करा, फिर सोचो कि हमें क्या करना है और कनेक्ट करो अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कनेक्ट करो अपने आप को। फिर सोचो कि भगवान मेरे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बताओ, तो भगवान आपको बताते हैं फैसला ऐसा लेगा। तो गणेश जी ने क्या करा, बैठे और वो ध्यानस्थ हुए। उन्होंने लंबी सांस खींची और जब सांस छोड़े तो ओंकार गुंजन करते हैं। कैसे? करोगे तो खूब गहरी सांस, आ गया होना। गणेश जी को आइडिया आ गया, तो गणेश जी बोले आइडिया आ गया मुझे, अब मुझे क्या करना, मतलब उनका युक्ति आ गई कि क्या करना है मुझे, कैसे जीतना। अब गणेश जी उठे और उन्होंने क्या करा होगा बच्चों, उन्होंने क्या करा, उन्होंने माता पिता के हाथ पकड़े दोनों पे और एक ऊंचे आसन पे साफ सूफ करके जगह एकदम आसन बनाया और उनको ऊंचे आसन पे बैठाया। इनको अपने माता पिता को, इनको महादेव जी को बैठाया। फिर उन्होंने एक थाली सजाई, थाली में चंदन, तिलक, पुष्पमाला, ये सब चीजें रखी और अपने माता पिता को तिलक किया, अक्षत किया, पुष्प चढ़ाए और उनको फूल माला बनाई और उनके 7 परिक्रमा करी। कितनी परिक्रमा करी बच्चों? 7 परिक्रमा करी। और 7 परिक्रमा करने के बाद सामने बैठ के प्रणाम करके बैठे। अब प्रणाम करके बैठे, माता पिता सोच रहे गणेश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जाना था और तुम ये क्या करने लगे? माता जी पिताजी आप मुझे मेरा मनोरथ पूर्ण करने। तो वो बैठे रहे। अब उतने में कार्तिकेय स्वामी को अपना, उनका तो वो मोड़ था, उससे चक्कर लगाई उन्होंने, पृथ्वी की एक चक्कर लगाया और आ गए और देखा तो गणेश जी तो वहीं बैठे हुए। अब उन्होंने सोचा कि गणेश जी तो यही बैठे हुए, रास्ते में मुझे मिले नहीं तो मैं ही जीत गया, तो ये तो गए ही नहीं मुझे लगता, ठीक है ना। तो अब जब बारी आई फैसले की, तो कार्तिकेय स्वामी सोच रहे थे, हालांकि उनको डाउट तो हुआ कि गणेश जी यहाँ क्यों बैठे, मैं माता पिता को ऊंचे आसन पे बैठा गया और ऐसे क्यों बैठे नतमस्तक हो गए। तो दिमाग में तो कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि नहीं रेस तो वो थी तो मैं ही जीतूंगा। तो बच्चों जब फैसले का मौका आया तो जैसे फैसला सुना तो सबने पूछा भाई गणेश जी आप तो गए नहीं तो क्या होना चाहिए, कैसे निर्धारित किया जाए। तो गणेश जी ने बोला, गणेश जी बोलते हैं कि आप जो भी फैसला लेंगे वो तो हमें बिल्कुल मंजूर रहेगा, जो फैसला आप लेंगे हमें बिल्कुल, हम उसको मंजूर करेंगे, लेकिन पहले एक बात मेरी सुनिए। तो सबने कहा ठीक है बोलिए। तो गणेश जी बोलते हैं कि देखो हमारे शास्त्रों में पुराण जो होते हैं वही हमारा प्रमाण होता है, पुराण वेद पुराण जो हमारे वही प्रमाण होते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे शास्त्रों में आया है कि भूमे गरीयसी माता, बोले बच्चे सभी, भूमे गरीयसी गरीयसी गरीयसी, भूमे गरीयसी माता, अभी बोलिए, भूमे गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता। मतलब जो हमारा स्वर्ग मानते ना, हम बहुत ऊपर स्वर्ग है ऐसा मानते हैं लोग, तो वो स्वर्ग से भी ऊंचे हमारे पिता हैं, हमारे पापा हमारे क्या है, स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। और माता हमारी भूमि से भी बड़ी है, मतलब हमारी जो धरती है इससे भी बड़ी कौन है, हमारी। तो उन्होंने कहा जब वेद पुराण ये प्रमाण दे रहे हैं कि भूमि से भी ऊंचे हमारी माता है और स्वर्ग से भी ऊंचे हमारे पिता हैं, तो मैंने जब माता पिता की परिक्रमा करी, एक नहीं 7 परिक्रमा करी, तो वेद और पुराण प्रमाण है कि मैंने पृथ्वी के जो 7 चक्कर लगाने का पूरा लाभ मैंने ले लिया। क्या करा, वो लाभ मैंने ले लिया। तो कौन जीता, कौन जीते? गणेश जी जीते ही नहीं, उन्होंने माता पिता का दिल भी जीत लिया। तो बच्चों ऐसे काम हमें करने के, अपने मम्मी पापा का दिल हम जरूर जीते, अपने माता पिता का दिल जरूर जीते। आप मम्मी को आप हेल्प करते, छोटी सी भी हेल्प करते ना, मम्मी का दिल एकदम उछल जाता है, मम्मी एकदम खुश हो जाती है। कई बच्चे होते हैं टीवी देख रहे हैं, मम्मी ने बोला बेटा अब एग्जाम टाइम है, अब आपको टीवी नहीं देखना, फिर भी आपने चलो 10-15 मिनट खाना खाते खाते देखा, खाना खाते समय कभी टीवी नहीं देखना, खाना खाने का स्वाद खराब नहीं चलेगा। एक बच्चा एक बार खाना खा रहा था, तो उसके खाना खाने के बाद उसके टीवी देखते देखते खाना खा रहा था, फिर उसके पापा ने पूछा बेटा आपको खाना कैसे लगा, अब वो क्या बोले, अब उसको उसका रोचक सीरियल था तो हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बोला कि आज सब्जी कौन सी बनी थी, बच्चा बता ही ना पाया सब्जी कौन सी बनी। तो एक्चुअली हुआ क्या था
ये मतलब उन्होंने एक वो करा कि भाई देखिए भाई कैसे बच्चे उसमें होते, उन्होंने सिर्फ पानी की कटोरी रख दी थी और बच्चे को पानी, बच्चा जो है मोबाइल पे इतना मस्त कि ये देखेगा मोबाइल और सिर्फ कटोरी में डुबाए और खा जाए, और उसको पानी के साथ रोटी खा गया पूरी। अब क्योंकि सारा ध्यान तो उधर था ना बच्चों, तो इससे क्या होता है, ना तो भोजन का आपको रस मिलेगा, ना भोजन का फायदा मिलेगा, जो भोजन से हमारे स्वास्थ्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गणेश जी को जब गणेश जी ने माता पिता का आदर किया तो उन्होंने कहा, तो उनका दिल उठा ना, तो हम जब भी हम अपने घर में हमारी माता जी हमें बोले, हमारे पिताजी हमें कोई भी काम एक बार बोले तो हम एक बारी में मान लें। मानोगे आगे से एक बारी में, कि 2 बार 3 बार डांट रहे हैं उसके बाद करोगे, एक बारी में मानो, ठीक है, पक्की बात। तो गणेश जी को जब शिव जी का दिल उछला, उन्होंने गणेश जी देवों में देव महादेव तो चाहे मुझे बोले, लेकिन जब भी कोई शुभ कर्म होगा, कोई भी अच्छा काम होगा तो सबसे पहले पूजन किसका होगा, गणेश जी का। इसलिए सभी कार्य में सबसे पहले पूजन हम गणेश जी का करते हैं। ठीक है बच्चों, तो गणेश जी ने जो उस दिन अपने माता पिता का पूजन किया, क्या वैसा पूजन अभी जो बच्चे आपके पेरेंट्स हैं, क्या आप वैसा करना चाहते हैं? तो जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं वो बच्चों मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, कि हम बोल रहे थे कि हे माता पिता आप हमें इस दुनिया में लाए तो हम आपका इसके लिए वंदन करते हैं। तो हमारे माता पिता का जो हमारे लिए योगदान है बच्चों, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आधे घंटे हमारा प्रोग्राम चलेगा, फिर हम अपना माता पिता का पूजन भी करेंगे। सभी बच्चे यहाँ पर, मुझे बच्चे से बात है, जो बच्चे हैं वो सब ये बताएंगे आप अपने माता पिता को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई ईश्वर का, हमारे सबसे पहले आते हैं ईश्वर क्या करते हैं, बताइए ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा धन्यवाद है आप सभी पेरेंट्स को जो आप अपना कीमती समय निकाल के बनाए हैं, और दूसरा प्रणाम हमारी प्रिंसिपल मैम को भी है, तो इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए बच्चों और माता पिता को यह समय हमको दिए। तो आज हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो सिर्फ माता पिता और बच्चों के बीच में जो आजकल बढ़ती दूरियां हैं उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम किस तरह से क्या कर सकते हैं कि वो दूरियां खत्म हो। तो उसके लिए हम आज ये प्रोग्राम रखते हैं अपना मातृपितृ पूजन दिवस का। मातृपितृ पूजन दिवस जो है पिछले 15-17 सालों से हम लोग कर रहे हैं। कई स्कूलों में हम लोग करके लगातार, जो ये फरवरी का महीना होता है इस महीने में हम कई स्कूलों में एक प्रोग्राम करते हैं। और दिल्ली में क्या पूरे भारत भर में लाखों स्कूल, करोड़ों स्कूल भी बोलेंगे तो शायद हम गिनती नहीं बता पाएंगे। प्रोग्राम का उद्देश्य होता है माता पिता और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग बनाना। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूजन क्यों करते हैं। हम लोग माता पिता का पूजन बच्चों से इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो जो भाव होता है वो दिल में गहरा उतरता है। अब वो गहरा भाव जो दिल में उतरता है वो फिर पूरे साल भर रहता है। हम सिर्फ फरवरी में काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको रोकने के लिए और उनका सच्चा प्रेम कहाँ पर होना चाहिए उसको दिखाने के लिए ये प्रोग्राम। 14 फरवरी का दूसरा निमित्त इसलिए भी रखा गया। पहला निमित्त हमने बोला बच्चे जो है दूसरी दिशा में ना जाए। दूसरी बात ये रखी गई कि कई लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग माता पिता तो परेशान होते ही हैं बच्चों से, लेकिन दूसरा बात इसलिए रखा गया कि ये एक जैसे होता है ना, एक बच्चा था, एक बार एक छोटा बच्चा था, वो प्लास्टिक का एक आम है उसको लेके दूसरा था। तो प्लास्टिक का आम जो दूसरा उसमें कलर करा हुआ था, तो वो रंग जो होता है वो तो बहुत मतलब ऐसा उसके टॉक्सिक, इतने टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं कि उसमें हार्मफुल होता है इतना ज़्यादा कि बच्चों को बीमार करता है। तो एक माँ थी, उसने क्या करा, उसके बच्चे ने प्लास्टिक का आम दूसरा था तो उसको एक थप्पड़ लगाया, उसका आम लेके साइड में रख दिया। और 15-20 मिनट बाद दोबारा माँ आई, वो देखिए वो फिर दोबारा बच्चा उसके हाथ को दिया। और एक दूसरी माँ थी, दूसरी माँ ने क्या किया, बच्चे को देखा कि अच्छा ये आम किसमें बेटा ये आम जो है ना इससे तेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर उन्होंने क्या करा, एक बढ़िया सा सुंदर सा एक बहुत मीठा खुशबूदार आम उसके पास रखा और बोला बेटा इसको ले। तो उसने जब वो आम को खाया ना तो उसको रस में फर्क है। हम लोग ज़्यादातर पहले वाली माँ की तरह काम करते हैं, बच्चे के हाथ में कुछ है उसको थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया, गुस्सा कर दिया, तो वो चीज़ वो छोड़ नहीं पाता। वो चीज़ उसको दोबारा कहीं ना कहीं उस समय डर के मारे तो कर नहीं रही थी उसके बाद, लेकिन समझदार माँ उस समय में रिएक्ट नहीं करती है। वो कहती है रुक जाती हूँ थोड़ा टाइम बाद,
देखा घर में अच्छा आम है, कोई और अच्छा फल है तो उसको ला के दिया, तो क्या हुआ, उसको स्वाद भी आया, स्वाद भी बढ़ा, तो उसको दूसरे से ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, मानते हैं ना, आप दूसरे से ज़्यादा लाभ होने लगा। तो इसी तरह से जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता 14 फरवरी को जिस तरह से हमारे भारत में संस्कारों का देश है, भारत हमारा संस्कारों का देश है, यहाँ पर संस्कार ही हमारे जीवन में जो आज भारत को बचाए हुए, वरना भारत का जो सभ्यता है वो भी नष्ट हो चुकी होती है। तो जो भारत का हमारा संस्कार प्रधान देश होने के कारण ही ऐसी युक्तियां संतों के दिमाग में भी आई। उन्होंने क्या करा कि नहीं, 14 फरवरी को हम इनको डांटेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बल्कि इनको बताएंगे कि सच्चा प्रेम किससे करा जाना चाहिए। बच्चों, एक चीज आती है कि हम कौन माँ, देखो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे रोक टोक करती है, तो माँ के प्रति थोड़ा सा उसका प्रेम जो होता है वो कम हुआ, थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ, और ऐसे 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे इस चक्कर में पड़कर बच्चा माँ के और विरोध में चला जाता, और बड़ा हुआ, पिता भी रोकते हैं, पिता रोक टोक करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इनसे और ज़्यादा विरोधी हो जाता है। तो बच्चे की ये साइकोलॉजी डेवलप होती जाती है कि बड़ा होते होते जब वो कमाने लगता है या कुछ करने लगता है, बड़ा हो जाता है, अपनी उम्र में आता है, तो माता पिता से बहुत ज़्यादा कट जाता है। और क्योंकि आपके लिए प्रोग्राम है, करोगे बात, प्रॉमिस करो कि बात नहीं करें, प्रॉमिस, ठीक, जेंटलमैन से होगी, ठीक है। अब देखो, उस बच्चे ने जब बड़ा होके अपने माता पिता के साथ उसका अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो गया, तो उसने क्या करा, उनको वृद्धाश्रम में भेजा। गांधी जी का एक बार ऐसे आता है कि गांधी जी को बुलाया कि भाई हम 2 वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। गांधी जी को बोला कि आप आइए और वहाँ पर उसका उद्घाटन कीजिए। गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इतना कठोर स्वभाव गांधी जी से उन्होंने सुना, तो उनको वो कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला ये भारत भूमि है, यहाँ पर माता पिताओं को वृद्धाश्रम में नहीं रखा जाना चाहिए, तो आप ये कर रहे हो, तो आप एक गलत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ बिल्कुल मना कर दिया कि हम यहाँ वृद्धाश्रम नहीं खोलेंगे। तो बच्चों, क्या हमें अपने देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत है? तैयारी कर रहे थे तो बच्चे को स्कूल भेजना था, लेकिन बच्चा थोड़ा सा उनकी बातें रात को सुना, सुबह भी सुना, तो बच्चा जब माता पिता इस प्रोग्राम को चलाने के लिए वो सोच रहे थे कि चलो माता जी को अपनी भेज देंगे, तो तभी वो छोटा बच्चा आया, बोला पापा पापा आप इतने खुश क्यों आज, मम्मी आप इतने खुश क्यों आज? तो बोले बेटा हमारे को ना बहुत समय से काम हमारा पेंडिंग था, वो नहीं वो अब हमारा काम हो गया। कहते क्या काम हो गया? कहते हमें ना एक रूम हमने बुक कराया था, वो बहुत समय से नहीं मिल पा रहा था, तो आपको ना अब वो हमारे को रूम मिल गया, इसलिए हम खुश हैं। अब आप ध्यान से सुनना प्लीज सभी माता पिता से, बच्चा क्या बोलता है उनको? बच्चा खुश होता है और बच्चा उन्हें क्या बोलता है? पापा पापा आप एक काम करो, आप एक नहीं आप 2 रूम और बुक करा लो। अब वो 2 रूम बुक क्यों करवाए उसने? अब उसने माँ बाप को ये बोला, अब देखो कोमल हृदय बच्चे का क्या पकड़ रहा है और क्या समझ रहा है, आप ध्यान देना इस बात पे। उस बच्चे ने बोला पापा पापा आप 2 रूम और बुक करा लो। तो जब पापा ने बोला बेटा क्यों, तो बोलता क्यों पापा, देखो इतनी मुश्किल होती है ना रूम मिलने में, तो कल को मैं भी बड़ा होऊंगा, तो मेरे को मुश्किल ना हो, आपको रूम आराम से मिल जाए, तो मैं आपकी फैसिलिटी अभी से सोच रहा हूँ, आपको भी मैं वृद्धाश्रम में भेजूंगा, तो मेरे को 2 रूम आराम से मिल जाएगा। अब देखो क्या बच्चा वहां गलत था? बच्चा गलत था क्या? अच्छा बच्चे ने क्या ये सोचा कि मेरी दादी को भेजा इसलिए मैं इनको भेजूंगा? सोचो जरा, क्या बच्चे ने ये सोचा कि मेरी दादी को भेजा तो मैं भी बदला लूंगा? नहीं, बच्चे ने देखा कि ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कमरा मिलना प्रॉब्लम है, और मेरे को कमरा आराम से मिल जाएगा, तो उसने ये सहूलियत सोची। उसको ये लगा कि शायद यही रिवायत है, यही रिवाज है कि हमें बड़े होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजना ही भेजना। तो ये बात हमारे दिल को कहीं चुभती है, लेकिन हम इसको इग्नोर अपने माता पिता को पालना क्या हमारे लिए कितना बड़ा हो जाता है। एक माँ अपने 5 बच्चे 4 बच्चे, हमारे टाइम पे हमारे 4 भाई बहन हम लोग हैं, तो क्या हमारी माँ ने जब हमारे को चारों को पाल लिया, क्या आज हम जब हमारी बारी है तो हम ये कहेंगे कि बड़ा भाई पालेगा तो मैं पालूंगा, या बड़ा भाई बोलेगा तभी मैं करूँगा? तो ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारे परिवारों में भाइयों को भी समझना चाहिए, बहनों को भी समझना चाहिए, क्योंकि बहनों के घर भी होते हैं और भाइयों के घर में आके बहनें अगर गड़बड़ करेंगी तो उनसे अपने घर में भी सत्संग में हमने कई बार सुना, हम लोग संतों से सुनते आते हैं
कि ये कलयुग नहीं है, ये करजुग है। क्या? जो करोगे वही मिलेगा। एक हाथ ले एक हाथ दे, यहाँ नकद सौदा, मतलब नकद सौदा मिलता। एक हाथ ले इस हाथ ले इस हाथ दे। जिन बहनों ने अपने पति के घर नष्ट किए, उनके घर नष्ट होते हुए हमने देखा। तो अभी हमारी कहानी ये थी कि हमने क्या करना है आगे चल के, कैसा हमें अपना मनोरथ रखना है, क्या हमारी मानसिकता रखनी है, ताकि बच्चों में वो मानसिकता। देखो, हम जो करते हैं ना बच्चे वही करते हैं, हम जो कहते हैं बच्चे वो कई बार नहीं करते। जो हम कहते हैं वो बच्चे नहीं करते। और आप लोग भी शायद अभी हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं, आप सभी अब 2 मिनट के लिए बच्चे बन जाना। आप लोग मेरे से भी कुछ बड़े उम्र के भी हैं, तो छोटी मेरी बहनें भाई लोग भी हैं, और ये छोटे बच्चे जो है सबके साथ गेम खेलेंगे आप मेरे साथ? हाँ ना तो बोलो, थोड़ी देर के लिए बच्चे बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? अपने दिल में अपने बच्चों को, अपने बचपने को नहीं मारना चाहिए। छोटा सा गेम है, जो हम कहते हैं वो आप कई बार नहीं करते, लेकिन बच्चे जो हम करते हैं वो जरूर करते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटे से खेल से हम कर लें। बच्चों खेलोगे? आउट तो नहीं होगे? जो आउट होगा वो कैसे कर लेगा? देखो, हमें क्या करना है, मैं बोलूंगा सर, तो आपको सर टच करना है। मैं बोलूंगा आँख, नाक, कान, प्रिया, इतना ही करना है, इतना छोटा। उधर से बना वीडियो, ये वीडियो उधर से बना, ये जो कर रहे हैं आप लोग भी करो। कान, आपने बोलना नहीं है। सर, कान, मुंह, नाक। बड़े बच्चे भी कंफ्यूज तो छोटे बच्चे भी कंफ्यूज, सभी कंफ्यूज हुए ना। पहला हाथ इधर को जाता है, किधर जाता है। तो जो हम कहते हैं वो आप नहीं करते हैं, और जो हम कर रहे हैं वो आप जरूर करोगे। दोबारा खेल लो एक बार, चलो देखते हैं हम कौन आउट हो। सर, कान, नाक, मुंह, आँख, दीदी की आँखें आगे दीजिए। चलो ठीक है, ये छोटा सा गेम था, ये सिर्फ इसलिए था। ये हम 2 तरह से खिलाते हैं। एक तो हम इसलिए भी बच्चों को खिलाते हैं कि मैम जो बोले वो बच्चे बहुत ध्यान से सुने। चलो एक बार छोटे बच्चों के साथ और करते हैं। चलो ठीक है, आपने जो हम कर रहे हैं वो नहीं करना है, जो हम कहेंगे वो आपने करना है। चलो सर, नाक, कान, नाक, कहाँ गई? बच्चे कंफ्यूज है, 3-4 बार के बाद तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, भूल ही जाते क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये छोटा सा गेम है। आप ऐसे छोटे गेम बच्चों के साथ खेला कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सबको। बस सभी बच्चे शांत। देखो, प्रोग्राम तभी अच्छा लगेगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग शांत होकर। ठीक है, आगे चलें। तो हमने मातृ पितृ पूजन का प्रयोग करा, साथ में हमने देखो इसमें अध्यात्म जोड़ते हैं। हम लोग संत श्री आशाराम जी आश्रम से हैं, योग वेदांत सेवा समिति उसके लिए कर रही है मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम। हम 15-17 सालों से लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात, इसको हम अध्यात्म से जब जोड़ते हैं तो बच्चों एक बार छोटी सी कहानी और करेंगे, फिर उसका हम पूजन का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। कहानी है, एक बार शिव जी को कौन कौन जानते हैं? सभी जानते हैं। शिव जी की धर्म पत्नी माँ पार्वती, उनके कितने बेटे थे? 2 बेटे। नाम क्या था? कार्तिक स्वामी और गणेश जी। अब हुआ क्या, एक बार दोनों में बहस हो, मीठी बहस। वो ऐसे नहीं जैसे हम लोग लड़ रहे हैं ना, ऐसी बहस नहीं, उनकी मीठी बहस होती। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। सभी बच्चे अपने माता पिता को बैठाओ। बैठो, बोलो बैठो बैठो। आप प्यार से, मजाक नहीं करना, बिल्कुल प्यार से, एकदम प्यार से। भाव जितना शुद्ध होगा उतना प्रोग्राम अच्छा होगा। अब सभी बच्चे आपकी थाली में देखना थोड़ा सभी बच्चे अक्षर चावल होंगे ना, चावल लगाओ, ऐसे सूखे मिट्टी में चावल लगाओ। शिवान UKG फूल माला में से थोड़े से पत्ते तोड़ के ऐसे अपनी माता पिता खुले फूल चढ़ाएंगे। चलो जल्दी करो, आराम से, प्यार से, बस। अब जो माला है वो अपने माता पिता को पहनाएंगे।
माला पहनाओ, माला पहनाओ दोनों सभी हाथ से अपनी मम्मी पिलाते हैं, को। दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति सभी माता पिता अपने गले में माला रहने दें अभी तो। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पुष्पमाला पहना दी सब बच्चों ने। अब सभी बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे हाथ जोड़ के। लड़के हो तो हाथ जोड़ो। छू सकते हैं, लेकिन ध्यान से टेबल पे लगे ना बस। बच्चे ध्यान रखना, माता पिता ध्यान रखना, लगे ना। आराम से। आयुर्विद्या यशो आपके बच्चे आपको पूजन कर रहे हैं, आपको पूजन नहीं कर रहे हैं, तो माता एक मिनट इस तरफ हो जाओ। भारती क्योंकि ये मौका बार बार मिलेगा। चलो सबका दीवा जल गया, तो चलो आरती शुरू करेंगे सभी। सब अपने माता पिता को प्यार से आरती करें। मयंक आप बहुत करो, प्यार से। आप करो। बहुत धीरे धीरे। आरती करो वैसे करो, मानसिक से करो। बस ये गिरे ना, आराम से, दिल से होता है आरती, प्यार से। वेरी गुड। जिन बच्चों के माता पिता यहाँ नहीं होंगे, वो आरती बंद करके मानसिक आरती कर रहे हैं, उनसे आरती करें। वो बाबू कहाँ क्या आपका? वो आ ही नहीं रहा। क्या नाम है? आरव। आरव अली। मैम, आरव अली, आरव अली। आज सभी माताएं माँ पार्वती माँ जगदम्बे झुक जाता। ओम जय जय वो देख के, ठीक है? हमारे माता पिता हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हैं। माता हमें 9 माह तक अपने घर में रखती है और सोचती है हमारा किस तरह से बना रहे। खाती की वजह से हमें नुकसान ना करे। माँ हमारी हमारा सुख बाल दिखाया जो आज का दिन मनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मेरे को मेरी मम्मा की याद आ रही है। बच्चे बैठो। हटो। जब बच्चे कभी बाहर चले जाते हैं तो माँ का दिल एकदम, आंखें उनकी ऐसी पथरा जाती कि मेरा बच्चा कब मेरे पास आएगा। और जब बच्चा कभी बीमार हो जाता है तो उसके माता पिता उसके लिए क्या करते हैं? पिता जो होता है वो क्या करता है? पिता उसको गोद में ले लेके हॉस्पिटल में भाग जाता है। माँ जो होती है उसकी आंखों से आंसू थमते थोड़े ना है। हे माँ, तुम्हें अपनी सारी जो नींद है वो मेरे पे ही तो वार दी है। हम बचपन में बिस्तर गीला कर देते थे तो क्या करती थी माँ? तू खुद उस गीले बिस्तर पे सो जाती थी और हमको पंखे पे सुलाती थी। तू कितनी प्यारी है ना माँ। सभी बच्चे अपनी माँ को देखेंगे। सुख दुख कोई, माँ को अपना सुख दुख होता ही नहीं है। बच्चे के सुख में सुखी और बच्चे के दुख में दुखी हो जाती है माँ। इसी